अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने अपनी समुद्री हदूद में 40 ब्लॉक्स तेल और गैस की तलाश के लिए पेश किए थे। उनमें से 23 ब्लॉक्स मुख्तलिफ कंपनियों ने ले लिए हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान के पास मौजूद 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर का समंदर तेल और गैस से भरा हुआ है। और ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक जो 2 अमरीकी कंपनियों ने की है, हमारी हदूद में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक गैस हो सकती है, क्योंकि हम अपने बॉर्डर को एक तरफ ईरान से शेयर कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओमान से, तीसरी तरफ यूएई से और चौथी तरफ अब इंडिया के समंदर में भी तेल निकाला जा रहा है। इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, यूएई ने पाकिस्तान में 3 डेट्स प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का फैसला किया है। अब पाकिस्तान दुनिया के अंदर 5वां बड़ा खजूर पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी 50% खजूर ख़राब हो जाती है क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ और कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है। और फिर रमज़ान में हम अपनी ज़रूरत की खजूर ईरान से इंपोर्ट करते हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। 17 साल बाद पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर तेल और गैस की तलाश के लिए 40 ब्लॉक्स जनवरी 2025 में पेश किए गए थे। अब उनकी बोलियां खुली हैं तो 40 में से 23 ब्लॉक्स मुख्तलिफ तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनियों ने ले लिए हैं। ये रकबा जो बनता है 23 ब्लॉक्स का, वो 53,510 मुरब्बा किलोमीटर है। लास्ट टाइम हमने जो अपने ऑफशोर ब्लॉक्स ऑक्शन किए थे वो साल था 2007। अब क्या है 2025 और हालात क्या हैं? हम लोग हर साल 16 अरब डॉलर की तेल और गैस इंपोर्ट करते हैं। अब ताज़ी तहकीक करवाई गई जो कि 2 अमरीकी कंपनियों की जानिब से की गई। एक थी डिग्लॉयर और दूसरी थी मैग्नेटम। उनके मुताबिक हमारे 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए समंदर में तकरीबन 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस हो सकती है। ये इब्तदाई तखमीने हैं। पहले तखमीना था 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का, अब उससे बढ़ाया गया है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई है, सैटेलाइट्स जदीद हो गई हैं। और इसमें तो कोई राय नहीं कि हम लोग एक ऐसी जगह पर रहते हैं जिसके चारों तरफ तेल और गैस है। अगर आप हमारा समंदर देख लें तो समंदर के राइट साइड पे देखें तो ईरान है, सामने देखें तो ओमान है, दोनों तेल और गैस से भरे हुए हैं, साथ यूएई है। और लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें इंडिया, और इंडिया के भी समंदर से तेल निकल रहा है। इंडिया ने अपने समंदर से तेल निकालने के लिए 40 दफ़ा ड्रिलिंग्स की, 41वीं मरतबा ड्रिलिंग की गई तो वहाँ से तेल निकला है। अब इंडिया का जो बॉम्बे का इलाका है, जो बॉम्बे का ब्लॉक है ऑफशोर, वहाँ से जो तेल निकल रहा है वो पूरे पाकिस्तान से निकाले जाने वाले तेल से ज़्यादा है। यानी समंदर में इतना बड़ा पोटेंशियल होता है अगर वहाँ पर डिस्कवरी हो जाए तो। और हम क्या हैं, आज तक 78 सालों में सिर्फ 18 ड्रिलिंग्स कर सके हैं। और आखिरी ड्रिलिंग हम लोगों ने 2019 में की थी केकड़ा 1 की। उसके ऊपर लोगों ने बहुत झूठ बेचा यूट्यूब के ऊपर जी कि ख़जाने निकल आए और किसी ने बंद करा दिए। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि ऑयल और गैस हाई रिस्क बिजनेस है और हाई प्रॉफिट बिजनेस है। अब जो ऑफशोर एक कुआं खोदा जाता है समंदर के अंदर, उस पर तकरीबन $100 मिलियन लागत आती है। आज के रेट पर तकरीबन 28 अरब रुपए का एक कुआं खोदा जाता है। और अगर वहां डिस्कवरी हो जाए एक छोटे लेवल की, समझिए कि 50 बिलियन क्यूबिक फीट की डिस्कवरी हुई है, तो वो पता कितनी मालियत की बनती है? 4 से 5 बिलियन डॉलर्स की। मुझे बताइए, ये 4 से 5 बिलियन डॉलर्स की डिस्कवरी कौन सी पागल कंपनी डिस्कवर करने के बाद बंद कर देगी? उस कंपनी की तो मौजें लग जाएंगी। वो उसी गैस फील्ड में, उसी ब्लॉक के अंदर मजीद ड्रिलिंग्स करेगी, 50 बिलियन को 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन तक पहुंचाएगी। और यही 5 बिलियन की बजाय 10, 15, 20 बिलियन डॉलर्स के ज़खायर एक्सप्लोर करेगी। इतने पैसे कोई मुल्क, कोई कंपनी किसी और को दे सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में जो 18 ड्रिलिंग्स हुई हैं, उनमें से सिर्फ एक मरतबा एक कुएं में से गैस निकली थी 3.2 मिलियन क्यूबिक फीट, और वो भी 1986 में निकली थी। हम कई दो बता चुके, पावर क्या नाम एक कुआं था, वहां से निकली थी।
वो उस वक्त निकालना, उसे साहिल पर लाना, उसे प्रोसेस करना, उस थोड़ी गैस को काफ़ी महंगा पड़ता था, इसलिए हम लोगों ने वो कुआं बंद कर दिया था। लेकिन साबित ही हो गया था कि हमारे पास गैस मौजूद है। छोटे बड़े रिजर्व निकला एक डिफरेंट डिबेट होती है, लेकिन रिजर्व का मिलना एक बहुत बड़ी खबर हुआ करता है। अब ये जो पाकिस्तान ने ब्लॉक्स जो दिए थे, उनमें से तुर्कियाई कंपनी शामिल है इनको लेने वालों में, हांगकांग की कंपनी शामिल है इनको लेने वालों में, फिर पाकिस्तानी कंपनियां OGDCL, PPL, माड़ी पेट्रोलियम और हबको की जो प्राइम पेट्रोलियम है वो तो है ही है, फिर ओरिएंट पेट्रोलियम है, फातिमा फर्टिलाइजर ग्रुप की फातिमा पेट्रोलियम है। तो उम्मीद करते हैं कि अब अगले 3-4 सालों में हम कोई ना कोई डिस्कवरी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि अगले 3 साल जो हैं ये तमाम कंपनियां को $80 मिलियन खर्च करेंगी पाकिस्तान के समंदर में। मुख्तलिफ़ किस्म के जियोलॉजिकल सर्वेस किए जाएंगे, जियो फिजिकल सर्वेस किए जाएंगे, सेस्मिक स्टडीज़ की जाएंगी, उसके बाद फिर ड्रिलिंग का आगाज़ किया जाएगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। UAE ने पाकिस्तान में खजूरों को प्रोसेस करने के 3 डेट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का फैसला किया है। ये प्लांट्स सिंध और बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे। अब पाकिस्तान में तकरीबन 2,50,000 एकड़ रकबे के ऊपर सालाना 5 से 6 लाख टन खजूर पैदा होती है। 300 मुख्तलिफ अकसाम की खजूरें यहाँ पैदा की जाती हैं और हालात ये हैं कि इनमें से 50% खजूर तो तैयार होने के बाद ज़ाया हो जाती है, क्योंकि हमारे किसान के पास उस ताज़ा खजूर को संभालने का कोई तरीका नहीं है। मैक्सिमम जो किया जाता है वो उससे छुआरा बना लिया जाता है। आप तो जानते ही, जब ताज़ा खजूर छुआरे में कन्वर्ट होती है तो उसकी वैल्यू भी गिर जाती है। ये ठीक है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वो कई साल तक रखी जा सकती है, लेकिन वो आम रूटीन में इस्तेमाल नहीं होता छुआरा। वो शादी ब्याहों पे इस्तेमाल हो जाता है, मंदिरों में इस्तेमाल हो जाता है। इंडिया बहुत पहले एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन ऐसा उसका कोई बहुत बड़ा इस्तेमाल नहीं। फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास रमज़ान आता है, अब तो रमज़ान सर्दियों में आता है, अब इस साल इंशाल्लाह फरवरी मार्च के मिड पे आएगा, तो उसमें क्या होता है, सीज़न तो होता नहीं खजूर का, फिर हम ईरान से खजूर इंपोर्ट करते हैं। तो ईरान में भी सीज़न नहीं होता। फ़र्क यह है कि ईरान अपने सीज़न के अंदर खजूर उतार के उसे प्रोसेस करके कोल्ड स्टोर में लगा देता है और हमें फिर महंगे दामों में बेचता है। हम अपनी बेहतरीन क्वालिटी की खजूर ज़ाया करते हैं और फिर वहाँ से जैसी भी खजूर हमें मिलती है हम ला के इस्तेमाल करते हैं। अब UAE इससे पहले पाकिस्तान में एक डेट प्रोसेसिंग प्लांट लगा के चला रहा है, वो है पंजगोर ज़िला बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ उसने $6.3 मिलियन की लागत से एक डेट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया था और वो हर रोज़ 32,000 टन खजूर प्रोसेस कर रहा है सीज़न के अंदर। तो ये भी एक एडिशन होगा। 3 अगर और प्लांट्स रखते हैं तो मजमूई तौर पर 4 प्लांट्स हो जाएंगे UAE के तावन से लगे हुए। फिर कुछ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स भी आगे आए हैं। हमारे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर, वहाँ के तालिब इल्मों ने एक अपना स्टार्टअप बनाया है। वो क्या करते हैं कि वो जो खजूर का फ्लैशी हिस्सा होता है, जो ऊपर फल का नरम हिस्सा गुद्दा जो होता है, उससे डेट स्प्रेड बनाते हैं। आपके घरों में बच्चे जो ब्रेड के ऊपर लगा के चॉकलेट स्प्रेड खाते हैं, उसमें बहुत कुछ आर्टिफिशियल होता है, ये खजूर की स्प्रेड बनी होती है, वो बनाते हैं। फिर उसका जो गुठली होती है उससे वो कॉफ़ी बना रहे हैं बड़ी बेहतरीन, और ये ऐसी कॉफ़ी है जिसके अंदर कैफीन नहीं होती, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो इनका ब्रांड है रॉयलिया। तो पाकिस्तान में भी नौजवान ये काम करते हैं और हम उन तमाम लोगों को बगैर किसी मुआवजे के सपोर्ट करते हैं जो इस तरह के बड़े इनिशिएटिव उठाते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।